इस बहुत ही अनूठे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है जिसका नाम है पिंक। और इस पॉडकास्ट के जरिए हम लोग ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी हुई तमाम जो मिथ्य और भ्रामक चीजें हैं उसके बारे में बातें करेंगे। और साथ ही ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में जो परिवर्तन हुआ है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर अगर सही से सही समय पे पकड़ा जाए, सही समय से इलाज किया जाए तो अब पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो इसी क्रम में इस पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में आज हमारे साथ हैं नन अदर देन प्रोफेसर गौरव अग्रवाल, जो कि हेड डिपार्टमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जरी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में है। और साथ ही सर ब्रेस्ट सर्जरी इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रेस्ट सर्जन्स का एसोसिएशन है उसके पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी हुई बहुत सारी रिसर्च कर चुके हैं। और उसकी वजह से भारत में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में जो बदलाव आया है वो कई सारे लोग जो इससे जुड़े हैं वो जानते हैं। और तो इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे पहला सवाल आता है कि ब्रेस्ट कैंसर एक तो पूरी तरीके से ठीक हो जाने वाला कैंसर है, लेकिन साथ ही साथ शायद ऐसा कैंसर है जिससे बहुत तरीके की भ्रामक चीजें जुड़ी हुई हैं। तो उसमें कुछ चीजें हैं जो बायोप्सी को लेकर के हैं और कुछ चीजें हैं जो उसके ऑपरेशन को लेकर के हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप शुरू में बायोप्सी से जुड़ी हुई जो अफवाहें हैं या भ्रामक तथ्य हैं उनके बारे में कुछ जरूर बताएं। धन्यवाद डॉक्टर संजय। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज इस पॉडकास्ट में आपके साथ हूं। और हाँ, ब्रेस्ट कैंसर से के साथ में कई मिथ्या तथ्य भी जोड़े गए हैं, मिथ्स या किंवदंतियां जो सही नहीं है। उसमें से एक बहुत आम है कि यदि ब्रेस्ट के ट्यूमर को या किसी गांठ को बायोप्सी की जाए तो वो कैंसर बहुत तेजी से फैलता है और ऐसा नहीं करना चाहिए, बायोप्सी नहीं की जानी चाहिए। ये पूरी तरह से गलत है। अगर ये सही होता तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में कई लाख, दसियों लाख महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर का इलाज होता है, जिनमें से ज्यादातर जो अच्छे कैंसर सेंटर्स में ट्रीट की जाती हैं उन सभी की बायोप्सी की जाती है। तो अगर ये बात सही होती तो उनमें से कोई भी बचती नहीं, कोई उनका सफल इलाज ना हो पाता। और जो भी साइंटिफिक स्टडीज की गई हैं वो कोई भी ऐसा इस बात को इसकी पुष्टि नहीं करती कि यदि किसी ट्यूमर की गांठ की बायोप्सी की जाए तो वो फैलने लग जाए। मैं ये समझ सकता हूं कि ऐसी मिथ्या क्यों बनी, इस तरह का मिसकंसेप्शन क्यों बना। आज फॉर्चुनेटली आज वो स्थिति कम है, पर एक समय बहुत आम था कि कोई भी गांठ, गांव देहात में लोग उसको फोड़ा समझते थे। यस सर। और हकीम उस फोड़े को चीरा लगा करके ठीक करने की चेष्टा करते थे। वो बात आज भी सत्य है कि यदि कोई कैंसर की गांठ है और उसमें मात्र एक चीरा लगा दिया जाए तो उससे न सिर्फ बहुत खून बहेगा, उससे बहुत तकलीफ होगी उस रोगी को और उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और ऐसा करने से डेफिनेटली उसमें वो बीमारी बढ़ेगी। पर बायोप्सी वैसा चीरा नहीं है। बायोप्सी एक बहुत कंट्रोल्ड इंटरवेंशन है जिसमें एक बहुत छोटा सा टुकड़ा उस गांठ के सेंटर से, कोर से निकाला जाता है एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस के द्वारा, और उसमें कहीं चीरा नहीं लगाया जाता, उसकी छेड़छाड़ नहीं की जाती। मिनिमम छेड़छाड़ किए करके उसमें से एक छोटा अंश निकाल के उसको जांच किया जाता है। जैसे बायोप्सी के साथ जब अगर बायोप्सी करनी है
तो सुई के लगने का कष्ट होगा, पर वो एक आवश्यक कष्ट है। अगर बुखार हो जाए, गोली खानी पड़े, कड़वी गोली खानी पड़े, तो हम ये नहीं सोचते कि उस कड़वी गोली को खा के हम स्वस्थ हो रहे हैं, तो ये ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है कि हम वो कड़वी गोली खा लें। ऐसे ही बायोप्सी करने में अगर उससे हमको बहुत लाभ मिल रहा है, तो उस छोटे से दर्द को, उस कष्ट को सह लेना वाजिब लगता है। और क्यों इसको करना आवश्यक है? आज के दिन में जो हम लोग अभी शायद इसके बारे में बातचीत करेंगे कि ऑलमोस्ट सभी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए हमारी चेष्टा ये होती है कि हम उस पर्टिकुलर मरीज, उस इंडिविजुअल मरीज के की जो जरूरतें हैं, मात्र उतने ही हद तक ट्रीटमेंट करें। एक पर्सनलाइज्ड, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करें। और ये ट्रीटमेंट प्लान पर्सनलाइज्ड वे में डिसाइड कर पाना बिना बायोप्सी के संभव ही नहीं है। फिर से आपका इस मिथ के बारे में इतनी डिटेल में बताने के लिए और इसको फिर से तोड़ने के लिए कि बायोप्सी हानिकारक नहीं है। तो सर, सबसे पहले हमें आप ये बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी जो होती है, जिसमें पूरा ब्रेस्ट निकाल देते हैं, और दूसरी होती है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, जिसमें ब्रेस्ट को बचाते हैं, तो आप एक तरीके से पूरे भारत में और स्पेशली जो उत्तर भारत है उसमें इस क्षेत्र में आपका हमेशा से प्रयास रहा है कि मरीजों को ब्रेस्ट बचाने वाली सर्जरी की जा सके। तो इस क्षेत्र में आपको काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने कैसे शुरुआत की? क्योंकि ये तो हम अभी भी देखते हैं कि आज के समय में भी लोग चाहते हैं कि पूरा का पूरा ब्रेस्ट हटा दिया जाए। केवल मरीज ही नहीं, डॉक्टर भी यही सुनते हैं। तो आप ये 20, 25, 30 साल पहले आपने इस चीज को करने के बारे में सोचा और लोगों को कैसे आपने साथ लिया और कैसे उसको बढ़ाया आगे? मैं कहूँगा कि इसकी प्रेरणा या इसकी इच्छा प्रबल हुई ये सोच के, इस नजरिए से कि हमें अपने रोगियों और अपने समाज के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए जो बेस्ट हो सके वो करना है। ये प्रेरणा मुझे, एक मिनट को मैं अपने पेशे से अलग हटके जाऊंगा, ये प्रेरणा मुझे मेरे माता पिता से हमेशा मिली कि जो आप हमारे समाज, हमारे देश के लिए बेहतर से बेहतर हो, हमें उस दिशा में कार्य करना है। और मैं जानता हूँ, मैं जो कुछ भी करता हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग जो इस प्रकार की सोच रखते हैं, वो सोच उनके जीवन के हर नजरिए, हर पहलू पे असर डालती है। उसी का नतीजा था कि जब मुझे सही एनवायरनमेंट मिला, और इस मामले में मैं अपने गुरुओं को, अपने सीनियर लोगों को जितना श्रेय दे सकूं कम है, जिन्होंने वो एनवायरनमेंट दिया कि मैं सही रास्ते पे, सही दिशा में अपना काम कर पाऊं। उन्होंने जब ये प्रेरणा दी कि हम चेष्टा करें सही दिशा में, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हासिल नहीं किया जा सकता। अगर आज भी जो ये मिथ्याएं हैं, ये मिथ्स हैं, ये भ्रामक तथ्य बोले जाते हैं, कुछ हद तक उसकी उत्पत्ति ये है कि हम एक आसान ऑल्टरनेटिव ढूंढने के फिराक में रहते हैं। जो कुछ भी नया अच्छा किया जाए, शुरुआत में उसको शुरू कर पाने के लिए ज्यादा मेहनत लगेगी, जो करेगा उसके लिए भी, और जिसको उसको रिसीव करना है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो डॉक्टर उस इलाज को करेगा उसके लिए भी, और जिस रोगी को उस इलाज से गुजरना है उसके लिए भी थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी। तो एक समय था कि जब एक कन्वीनियंट ऑल्टरनेटिव मेस्टेक्टमी, जैसे आप डॉक्टर संजय ने बताया कि पूरे के पूरे ब्रेस्ट को निकाल करके ऑपरेशन कर देना, एक कन्वीनियंट तरीका दिखता था, क्योंकि उसमें बहुत कम इंट्रिकेसीज, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कंपेयर टू ब्रेस्ट कंजर्वेशन, ब्रेस्ट को बचाते हुए कैंसर के सर्जरी करने के कंपैरिजन में।
तो ये एक नजरिया था लोगों का। लेकिन मैं फिर से अपने गुरुओं का, अपने सीनियर्स का धन्यवाद कहूंगा कि उन लोगों के मार्गदर्शन में ये लगा कि हम कोई शॉर्टकट क्यों करें, हम क्यों कोई ऐसा कार्य करें जो मरीज के हित में कम है लेकिन हमारे लिए आसान है। जी तो प्राइमरली तो जो प्रश्न आपने पूछा कि हमें ये ब्रेस्ट कंजर्वेशन की दिशा में कार्य करने की इच्छा क्यों हुई या प्रेरणा कहाँ से आई, उसका ये कारण है। लेकिन एक और बहुत बड़ा कारण नजर आया, और वो है कि मरीजों के हित में ये ज्यादा है कंपेयर टू फुल रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट और मेस्टेक्टमी, कई नजरियों से। आज के दिन में दुनिया के जो श्रेष्ठतम सेंटर्स हैं जहां कैंसर का इलाज होता है, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज होता है, वहां से जो भी निकल के शोध पत्र आ रहे हैं, वो बिना किसी हिचकिचाहट के हम ये कह सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि ऐसे रोगी जिनका ब्रेस्ट कंजर्वेशन हुआ है, जिनके ब्रेस्ट को कंजर्व किया गया है, बचाया गया है, लेकिन कैंसर का ट्रीटमेंट किया गया है और सही प्रकार से इलाज किया गया है, वो बेहतर जीवन और ज्यादा लंबा जीवन जी सकते हैं बनिस्बत ऐसे मरीज जिनको पूरे ब्रेस्ट को निकालने का ऑपरेशन करके इलाज किया गया है। जी सर। ये बात पिछले 3 दशक में धीरे 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 करके ज्यादा नजर आ रही है या पुख्ता होती जा रही है। और जो ये तथ्य मुझे ये सबसे ज्यादा इस बात का भरोसा दिलाते थे कि हमें मरीजों के लिए ये यही इलाज करना चाहिए जहां तक संभव हो। साथ के साथ ये भी कहना ध्यान में रखना जरूरी है कि ऐसा नहीं कि हर एक मरीज को हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन कर ही लेंगे, ब्रेस्ट उसका बचा ही लेंगे। जैसा हम कुछ समय पहले बात कर रहे थे कि आज के दिन में कैंसर के इलाज में चेष्टा यही रहती है कि जिस इंडिविजुअल मरीज के लिए जो जरूरत है उसी तरीके का इलाज किया जाए। जी सर। तो इस नजरिए से जब हम इलाज को प्लान करते हैं तो एक ज्यादा बड़ा प्रोपोर्शन पेशेंट्स का ऐसा है जिनमें हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक छोटा प्रोपोर्शन पेशेंट्स का फिर भी ऐसा रहता है जिसमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन सही नहीं हो सकता है, तो उसमें हमें मजबूरन पूरे ब्रेस्ट को निकालने का ऑपरेशन करने की सलाह देनी। जी सर। तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि चुने हुए मरीजों में आज के समय में ब्रेस्ट को बचाने वाला ऑपरेशन जो होता है वो पूरा ब्रेस्ट निकालने से बेहतर होता है। तो कृपया संक्षेप में ये बताइए कि ये ब्रेस्ट बचाने वाली सर्जरी होती क्या है, और ये जो पारंपरिक मैस्टेक्टमी यानी पूरा ब्रेस्ट हटा देने वाला ऑपरेशन होता है उससे किस प्रकार से अलग होती है। जी, तो ब्रेस्ट कैंसर की जो गांठ है वो स्तन के भीतरी हिस्से में कहीं कहीं पर भी हो सकती है। ज्यादातर रोगियों में एक अकेली गांठ होती है कैंसर की, या एक दूसरे से चिपकी हुई बिल्कुल आसपास छोटी छोटी 2-3 गांठें हो सकती हैं। और जो गांठ है जिसमें कैंसर है, सिर्फ उतने हिस्से को निकाल देना, ये है ब्रेस्ट कंजर्वेशन। यानी कि कैंसर की गांठ तो निकाल दी गई ऑपरेशन के द्वारा, लेकिन बाकी का जो स्तन है वो वैसे के वैसा इंटैक्ट रहा, वो मौजूद रहा। इसके कंपैरिजन में या इसके कंट्रास्ट में मेस्टेक्टमी या स्तन को पूरी तरह निकाल देने का ऑपरेशन वो है जिसमें कि स्तन के खाल के साथ में निपल और स्तन के अंदर के पूरे मांस को, पेरेन्काइमा टिश्यू को ऑपरेशन द्वारा निकाल दिया जाता है, और वो हिस्सा, वो छाती सपाट हो जाती है और उसमें टांके लगा दिए जाते हैं। जी। तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन के अंत में कैंसर तो नहीं रहा, लेकिन ब्रेस्ट वैसे के वैसे रहा। और मेस्टेक्टमी के अंत में कैंसर नहीं रहा, लेकिन साथ के साथ वो स्तन भी चला गया। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों प्रक्रियाओं में। जी जी सर। तो इसके लिए लोगों के मन में यह आम धारणा होती है कि अगर ब्रेस्ट बचाने वाला ऑपरेशन कराया जाए
तो कैंसर वापस आने का खतरा ज्यादा होता है। तो यह धारणा कितने हद तक सही है, और इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सत्य नहीं है कि यदि ब्रेस्ट को कंजर्व किया जाए, ब्रेस्ट को बचाया जाए, तो ब्रेस्ट के रेकरेंस की, उस कैंसर के दोबारा हो जाने की आशंका बहुत ज्यादा है। 19-20 कुछ शोध कार्यों में 19-20 ये बात ज्यादा नजर आई थी। लेकिन आज के दिन में जो हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसके साथ में वो भी आशंका खत्म हो चुकी। यदि किसी स्त्री का ब्रेस्ट कंजर्वेशन ऑपरेशन किया जाए, तो और उसके बाद पूरी प्रक्रिया सही से की जाए, जिसमें कि सिर्फ ऑपरेशन द्वारा उस गांठ को निकाल देना ही नहीं शामिल है, उसकी सही पैथोलॉजी जांच जरूरी है। इस पैथोलॉजी जांच के द्वारा ये पक्का जानना जरूरी है कि जो स्तन की के हिस्से को निकाला गया है, उसके अतिरिक्त स्तन में कोई और कैंसर का अंश नहीं बचा होगा, जिसको हम लोग मार्जिन असेसमेंट कहते हैं। और फिर जो बाकी का स्तन बच गया, जो हमने बचा लिया, उसके उसके अंदर कैंसर दोबारा न पनपे, इस आशंका को कम करने के लिए ऑपरेशन के कुछ सप्ताह बाद रेडिएशन के द्वारा, रेडियोथेरेपी के द्वारा उस स्तन को ट्रीट किया जाना, ये दोनों भाग भी शामिल हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन ट्रीटमेंट में। तो ये सही प्रक्रिया अगर की गई है, तो लगभग 2 से 4% महिलाएं ही ऐसी हैं जिनके उस स्तन में कैंसर दोबारा बन जाएगा। अगर वही स्तन को पूरी तरह निकाल दिया जाए, स्तन ना बचे, उसके नीचे की सिर्फ पसलियां, चेस्ट वॉल बचती है, तो उसमें भी 2 से 3% महिलाओं में दोबारा से गांठ बन सकती है। ऐसा तो कोई भी 100% सर्टेन कोई भी इलाज नहीं हो सकता कि वो किया जाए और उसके बाद रेकरेंस की चांसेस 0 हो जाए। लेकिन ये चांसेस इतनी कम है, मैंने अभी बोला 2 से 4% महिलाओं को इसका रेकरेंस होगा, यानी उसका कन्वर्ट सोचा जाए तो 96 से 98%, 96 से 98% महिलाओं को जिनके जीवन काल में दोबारा से वो गांठ नहीं बनेगी। इससे बेहतर क्या रिजल्ट हम दे सकते हैं? ये तो ऑलमोस्ट 100% के बहुत क्लोज है। तो ये बिल्कुल मिथ्या है, ये तथ्य नहीं है, सही नहीं है कि स्तन कैंसर का कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करने से कैंसर का रेकरेंस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, 0 नहीं है, लेकिन 0 के बहुत करीब है। जी जी। तो क्या सरकारी अस्पतालों में भी यह सर्जरी उसी गुणवत्ता के साथ संभव है, जो जैसा लोगों को लगता है कि ये केवल बड़े मेट्रो हॉस्पिटल, कॉरपोरेट हॉस्पिटल में ही हो सकती है? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सरकारी अस्पतालों में ये सर्जरी और फॉर दैट मैटर हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट पहले शुरू होता है, फिर वो पर्कुलेट करके प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में जाता है। जी सर। अगर हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के बारे में बात करें स्पेसिफिकली, हमें ये नहीं कहूंगा कि ऐसे इसके कोई एक्सेप्शन नहीं, जो मैं बात कह रहा हूँ इससे विपरीत भी सत्य हो सकता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में, और ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी और हाई क्वालिटी ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के सिलसिले में, ये बात पूर्णतः सत्य है। इसकी शुरुआत सरकारी अस्पतालों में ही हुई। जी। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे, SGPGI लखनऊ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली, ये कुछ वो शुरुआत में ब्रेस्ट कंजर्वेशन करने वाले हॉस्पिटल्स के नाम हैं। आज मैं कहूंगा पूरे भारतवर्ष में छोटे बड़े सब तरह के शहरों में ये सुविधा संभव है, सरकारी और निजी दोनों के तरह के अस्पतालों। हाँ, न तो हर निजी अस्पताल, न हर सरकारी अस्पताल इसको कर सकता है या कर रहा है। उसके कई कारण हैं, उसमें हम लोग नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन जो भी अस्पताल, इर्रेस्पेक्टिव वो फॉर प्रॉफिट हो, कॉमर्शियल हो, या सरकारी है, या ट्रस्ट हॉस्पिटल है, या चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जिसमें सही धारणा के, सही मेंटालिटी के चिकित्सक कार्य कर रहे हैं, जिनका ध्येय अच्छे से अच्छा इलाज मरीजों को देना है, वो सब इस प्रकार के इलाज को एक जैसी गुणवत्ता के साथ दे पा रहे। जी सर।
तो मैं एक अपना पर्सनल अनुभव भी साझा करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली मेरे पास एक मरीज आई। उनका वर्ष 2001 में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर के लिए इलाज हुआ था और बीसीएस हुआ था। तो आज से करीब 25 साल पहले, जबकि आज के समय में मुझे मरीजों को ये कन्विंस करने में समस्या होती है कि नहीं, आपके लिए ब्रेस्ट बचाने वाला ऑपरेशन ज़्यादा उचित है। तो इससे पता चलता है कि जो सरकारी अस्पताल है, मुंबई है, लखनऊ है, दिल्ली है, वो इस मामले में हमेशा से लीडर रहे हैं, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के मामले में। तो सर, हमें ये बताएं कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी से फायदा क्या है, मरीज को क्या फायदा है, मरीज के आत्मविश्वास में और उसके जीवन की गुणवत्ता में क्या फायदा होता है? जरूर। तो ब्रेस्ट कैंसर के किसी भी रोगी का इलाज करते समय, खासकर ऐसे रोगी जिनकी अर्ली स्टेज में बीमारी को डायग्नोज किया गया है, फर्स्ट या सेकेंड स्टेज में, जब हम उनका इलाज शुरू करते हैं तो कुछ गोल्स हमारे सामने, कुछ टारगेट्स हम लेकर के चलते हैं कि हम इसको क्या करना चाहते हैं। तो पहला गोल किसी भी कैंसर के इलाज के दौरान, और ब्रेस्ट कैंसर के स्पेशली अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के दौरान जो दिमाग में आता है, वो है इसको क्योर करना, बीमारी को क्योर करना। इसका दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ये इंश्योर करना, ये पक्का करना कि इस बीमारी से इस रोगी की मृत्यु नहीं होगी। जी सर। उदाहरण के तौर पे एक 52 साल की महिला हमारे पास आए इलाज के लिए, और कुदरत ने, ईश्वर ने उसकी उसकी जीवन रेखा 90 साल की बनाई हो, जी। तो वो पूरी 90 साल जीवित रहे। जी। इस कैंसर की वजह से 65 साल 70 साल की उम्र में वो न चल बसे। जी। उसकी मृत्यु अपने जो नेचुरल कॉजेज से या जिस भी और कारण से हो वो हो, लेकिन इस कैंसर के कारण ना हो, इसको हम क्योर मानते हैं। तो पहला ध्येय ये है। दूसरा ध्येय ये है कि यदि हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं, इस बीमारी को क्योर कर सकते हैं, तो उस क्योर को करने के प्रक्रिया में इस रोगी के क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी जीवन की गुणवत्ता, उसको अपना जीवन कितना अच्छा लगता है या बुरा लगता है, कुछ कुंठा उसके साथ ना हो, ये दूसरा ध्येय, सेकंड गोल ये है। और ऑफ कोर्स हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे जिससे या तो मरीज को बहुत ज्यादा खर्च वहन करना पड़े या बहुत कष्ट झेलना पड़े इस इलाज के दौरान। वो भी एक जरूरी बात है ध्यान में रखने की। तो जब हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करते हैं या ब्रेस्ट कंजर्वेशन ट्रीटमेंट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट पेशेंट का, तो उसके क्योर की प्रोबेबिलिटी कहीं ज्यादा है, कहीं बेहतर है कंपेयर टू ऐसे मरीज से जिसकी मेस्टेक्टमी की जा रही हो, उसके स्तन को पूरी तरह निकाला जा रहा हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस रोगी के। नेक्स्ट, जब हम ब्रेस्ट को कंजर्व कर पा रहे हैं, यानी कि उस स्त्री के की शरीर को डिसफिगर नहीं कर रहे, किसी प्रकार से उसका अंग भंग नहीं कर रहे, तो उसको कोई मानसिक कुंठा हम नहीं देंगे। वो जिस रोगी का, जिस स्त्री का स्तन निकाल दिया जाए, वो हर रोज जब अपने आप को देखेगी, आईने में देखेगी या अपने स्तन को महसूस करेगी या उस अंग को महसूस करेगी, तो उसके दिमाग में ये कुंठा अवश्य आएगी कि मेरा कोई अंग नहीं रहा। जी। तो ये एक मानसिक प्रताड़ना, कुंठा जो हम इस मेस्टेक्टमी के साथ कर सकते हैं, उसको हम प्रिवेंट कर रहे हैं डिसफिगरमेंट बचा करके। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, फायदा है मरीज के लिए। तीसरी बात, अक्सर आज के दिन में हम देखते हैं कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन टेक्निकली थोड़ा डिमांडिंग ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा समय उसमें ज्यादा लग सकता है, थोड़ी सी शायद 19-20 खर्च भी उसमें ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो ओवरऑल सेफर ऑप्शन है। जी। वो एक रिलेटिवली छोटा ऑपरेशन है, उसके साथ होने वाले कॉम्प्लिकेशंस कम हैं कंपेयर टू अ टोटल मेस्टेक्टमी। यस सर। तो हर नजरिए से मरीज के हित में जहां कंजर्वेशन संभव हो, वहां वो बेहतर इलाज है कंपेयर टू फुल रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट, यानी स्तन के पूरे रिमूवल का। तो ये मेरा सोचना है
और ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये मेरे विचार नहीं है। ये हम आज के दिन में मॉडर्न मेडिसिन जो है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर प्रैक्टिस की जाने वाली चिकित्सा पद्धति है। जो तथ्य हैं शोध कार्य से निकल के आए हुए, दुनिया भर के हाई क्वालिटी शोध से, वो ये बातों को स्टैब्लिश करते हैं कि स्तन कैंसर के ऑपरेशन के दौरान स्तन को बचाने के द्वारा की के माध्यम से किया जाने वाला इलाज वो बेहतर है। इलाज बीमारी को क्योर करने के ध्येय से स्तन के शेप को, बॉडी के शेप को और सेल्फ एस्टीम को कंजर्व करने के ध्येय से, और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रिजर्व करने के ध्येय से। जी सर। तो सर फिर आज का सबसे बड़ा सवाल, अगर ब्रेस्ट बचाने वाले ऑपरेशन के इतने सारे फायदे हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि हमारे समाज में आज भी महिलाएं या उनका परिवार या उनको ट्रीट करने वाले जो प्राथमिक डॉक्टर हैं या हमारे समाज में ऐसी क्या भ्रांतियां हैं, या हम इन लोगों का क्या रोल है कि आज के टाइम में भी मेजॉरिटी जो मध्यम और निम्न वर्ग की महिलाएं होती हैं, वो पूरा ब्रेस्ट हटाने वाले ऑपरेशन का ही चुनाव करती हैं। जी, तो ये अब मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। यही एक सबसे बड़ा आज के दिन का सवाल है कि सारे तमाम फायदे होने के बावजूद इसके अगेंस्ट इतनी भ्रांतियां क्यों हैं? ये कई कारण से हैं। हमारे समाज और हमारे पेशे यानी डॉक्टर्स के दिमाग में ये भ्रांतियां क्यों हैं? नंबर एक, कि शायद ये जो तथ्य हैं वो सही प्रकार से और उतने एम्फेसिस के साथ समाज से शेयर नहीं किए गए। ये हमारा कर्तव्य है, हम जैसे आप जैसे इस आज के इस पॉडकास्ट में इसी ध्येय से काम कर रहे हैं कि हम सही जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। दूसरा, कुछ हद तक लोग या समाज के कई लोग कंपेयर करते हैं आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले किसी एक का जिसका इलाज हुआ था और उसका स्तन निकाल दिया गया था और वो जीवित है, उससे आज के दिन के किसी एक रोगी को, और ये सोचते हैं कि क्योंकि उस समय उस इलाज को अच्छे से किया गया था और उससे ये फायदा मिला तो वही किया जाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है। समय के साथ में, बेहतर जानकारी के साथ में हम लोग बदल रहे हैं। क्या हम उसी प्रकार के सारे साधन इस्तेमाल कर रहे हैं आज जो कि आज से 30 साल 40 साल पहले करते थे? जिस प्रकार के वाहन हम तब इस्तेमाल करते थे, क्या उससे बेहतर, टेक्निकली सुपीरियर नहीं आज इस्तेमाल करते हैं? तो यही बदलाव हमारे को इस नजरिए में भी लाना है। तीसरी बात, कन्वीनियंस। मैंने पहले भी बात की कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन ट्रीटमेंट, वो जो डॉक्टर जिसको वो करना है और जिस रोगी को उस इलाज को करवाना है, दोनों के लिए कुछ हद तक ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकली डिमांडिंग है। तो शायद ब्रेस्ट को पूरी तरह निकाल देना कन्वीनियंट नजर आता है, शॉर्टकट नजर आता है, और इस वजह से रोगी भी और उसको सलाह देने वाले डॉक्टर्स, खासकर ऐसे डॉक्टर्स जो नॉन स्पेशलिस्ट हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा विशेषज्ञता नहीं रखते हैं, वो ब्रेस्ट को पूरी तरह निकालने वाला मेस्टेक्टमी ऑपरेशन को सुपीरियर मानते हैं या उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं। पर ये उस तरह की बात है कि उंगली में अगर चोट लग जाए तो आप उस चोट का इलाज करके उसको ठीक करना चाहेंगे या उंगली को काट देना चाहेंगे? जी सर। तो यदि उंगली की चोट का इलाज करके, उस पे पट्टी लगा के, उसको दवाई लगा के ठीक करने की संभावना है, तो कोई भी सेन व्यक्ति, कोई भी अपनी मानसिक, जिसने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया हुआ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कहेगा कि उंगली को काट दिया जाए। और तीसरी अनफॉर्चुनेट पार्ट है जो हमारी सोसाइटल फॉल्ट लाइंस हैं, हमारी
समाज की जो अनफॉर्चुनेट फैक्ट्स हैं, स्तन कैंसर महिलाओं का कैंसर है। जी। लगभग अगर 100 मरीज जिनका स्तन कैंसर का इलाज किया जाता है, तो मात्र उन 100 में से एक पुरुष होता है, 99 महिलाएं होती है। जी सर। हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान समाज है। उसी पर्टिकुलर फैमिली में, उसी परिवार में यदि एक पुरुष सदस्य को कोई इलाज की आवश्यकता होगी, तो वो परिवार बेहतर से बेहतर, महंगे से महंगा भी इलाज एक्सेप्ट करेगा। परंतु उसी परिवार की एक महिला को अगर कोई इलाज की आवश्यकता है, तो आमतौर पे वो परिवार कन्वीनियंट, सस्ता, शॉर्टकट तो तुरंत हो पाए उस तरह के इलाज को एक्सेप्ट करेगा। और हमारी माएँ बहनें, उनके दिल में ये होता है कि जो कुछ भी परिवार के अन्य सदस्यों को कष्ट दे, कोई भी काम वो ना किया जाए। जी। वो भी इस वजह से, इस कारण से इस रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स और थोड़े ज्यादा खर्चीले इलाज को न एक्सेप्ट करके मेस्टेक्टमी जैसे एक शॉर्टकट, रिलेटिवली कन्वीनियंट इलाज को एक्सेप्ट कर लेती। जी तो सर। मेरे ख्याल से ये कारण है जिस वजह से ब्रेस्ट कंजर्वेशन के अगेंस्ट आज भी, और इस कन्वीनियंट इलाज को सेल करने के लिए इन इन मिथ्याओं को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, इन मिसकंसेप्शंस को और फैन किया जाता है कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन करने से क्योर की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी या उसका रेकरेंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जी सर। जी सर, बहुत ही अच्छे तरीके से उदाहरण के साथ आपने समझाया। अ, मुझे लगता है कि भविष्य में ये स्थिति बदलनी चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी का क्या भविष्य देखते हैं अगले 10 से 15 सालों में भारत में। मुझे लगता है कि हमारा समाज काफी हद तक, और मैं इसमें इस बात को थोड़ा पिछले कोई प्रश्न के संदर्भ में ये बात उठी थी कि शायद जो लोअर और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है, उसमें ये भ्रांतियां ज्यादा हैं या परेशानियां ज्यादा हैं, ऐसा नहीं है। जी। अच्छे धनाढ्य परिवार, बड़े अच्छे से पढ़े लिखे समझदार लोग, उनमें भी ये भ्रांतियां हैं। यस सर। यस सर। और ये स्थिति मैं बदलते देख रहा हूं। जब हम लोग ने, आज मैंने अपना पहला ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, मुझे जो याद आता है, वर्ष 1995 1995 में किया था। अच्छा सर। तब ऑब्वियसली इक्का दुक्का मरीज इसको एक्सेप्ट करते थे, और बहुत सारे, हमें भी उतना भरोसा नहीं था इस इलाज पे। जी सर। जैसे जैसे हमारा भरोसा बढ़ा, मेडिकल फ्रेटर्निटी का भरोसा बढ़ा और समाज में ज्यादा जागरूकता आई, तो प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट जिनमें की ब्रेस्ट कंजर्वेशन किया गया वो बढ़ता चला गया। आज के दिन में मैं चाहूंगा कि हमारे कम से कम 80% महिलाएं जिनको ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट किया जा रहा है उनका ब्रेस्ट कंजर्वेशन हो। परंतु अभी भी हमारे एक्सपीरियंस में मात्र 60% को ब्रेस्ट कंजर्वेशन हो रहा है। जी अगर हम पूरे भारतवर्ष की स्थिति सोचें, तो इससे भी कहीं कम है, कहीं बदतर है। पर ये इम्प्रूव हो रही है। हर एवरी पासिंग ईयर, हर साल दर साल ये प्रोपोर्शन इम्प्रूव हो रहा है। और जो प्रश्न आपने किया कि आज से कुछ साल बाद, एक दशक बाद हम इसको कहाँ देखते हैं, मुझे उम्मीद है जो प्रयत्न हमारी सरकार, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, हम जैसे इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, उसका नतीजा है कि समाज में जागरूकता बढ़ रही है, अर्लियर स्टेज पे डायग्नोसिस बढ़ रही है, और महिलाओं में और समाज में बेहतर चिकित्सा को एक्सेप्ट करने की धारणा बढ़ रही है। इस वजह से मैं तो समझता हूँ कि आने वाले समय में ज्यादातर महिलाएं इस इलाज को अपनाएंगी, एक्सेप्ट करेंगी, और हम लोग चाहते हैं कि जो बेहतर इलाज है उन महिलाओं के लिए, वो हम कर पाएंगे। जी सर। तो एक और एंगल इसका है, सॉरी, मैं इस बारे में थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा कि क्योंकि मैंने बात पहले करी कि टेक्निकली थोड़ा सा ज्यादा डिमांडिंग है ये, और इसमें ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि आपको एक अच्छा पैथोलॉजिस्ट भी चाहिए, रेडियोथेरेपी भी चाहिए। जी सर। इन मामलों में भी टेक्निकल एक्सपर्टीज बढ़ रही है, हाँ। सर्जिकल स्किल्स बढ़ रही हैं, ट्रेनिंग
इस तरीके के ऑपरेशंस में अब ज्यादा अवेलेबल है। छोटे शहरों में भी ऐसे वेल ट्रेन्ड सर्जन्स हैं जो इस तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं। उन्होंने अपनी टीम भी अच्छी बनाई है जिसमें पैथोलॉजिस्ट भी हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं। तो इस वजह से इसकी अपटेक, इसका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। और आगे आने वाले समय में पूरा भरोसा है मुझे कि इस ये आर ट्राइब विल ग्रो फर्दर। इस तरह के लोग जो सक्षम हैं इस तरह के इलाज कर ऑफर कर पाने में, उनका नंबर बढ़ रहा है और बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को ये अच्छा क्वालिटी का ट्रीटमेंट दिया जा पाएगा। इन इन टर्म्स ऑफ हाई क्वालिटी सर्जरी, ये कहना जरूरी है कि आज के दिन में कई ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं सर्जन्स के लिए, जैसा हमारा खुद का डिपार्टमेंट करता है, एंडोक्राइन एंड ब्रेस्ट सर्जरी डिपार्टमेंट एसजीपीजीआई में, जो न सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव 3 साल का एमसेट प्रोग्राम रन करता है, इवन शॉर्टर टर्म पीडीसीसी प्रोग्राम्स भी रन करता है, जिससे कि सर्जन्स को ट्रेनिंग दी जा सके इस तरह के हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट दिए जाने का। और ऐसे तमाम और सेंटर्स इंडिया में आ रहे हैं जो इस प्रकार की चेष्टा कर रहे हैं। ये सारी बातें मुझे ये भरोसा देती हैं कि आने वाले समय में हम बेहतर भविष्य देखने वाले हैं। जी सर, जरूर। तो थोड़ा सा बात करना चाहूंगा सर कि ये तो हो गया जो प्रारंभिक अवस्था का ब्रेस्ट कैंसर है। ऐसी महिलाओं में ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के बारे में आपका क्या ख्याल है जो कि मध्य अवस्था में आती है, जो कि न तो एडवांस है न तो प्रारंभिक अवस्था में है? तो क्या ऐसी महिलाओं में भी ये संभव है? हाँ, ऐसी महिलाओं में भी उनकी कुछ सीमित प्रोपोर्शन में ये संभव है। सभी ऐसी महिलाएं जिनको हम लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, थर्ड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, जिनको आपने जैसे सही बोला कि ये मध्यम स्टेज में आने वाले हैं, ना कि एडवांस्ड या लास्ट स्टेज मेटास्टेटिक डिजीज है, ना ही प्रारंभिक अवस्था फर्स्ट या सेकेंड स्टेज है। ऐसी महिलाओं में एक सीमित प्रोपोर्शन को हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन ऑफर कर सकते हैं। ऐसा कर पाना इस वजह से संभव होता है, ऐसी महिलाओं में ज्यादातर को समथिंग वेंट रॉन्ग, वीडियो क्यों स्विच ऑफ हो गया? आ गया सर। आगे, हाँ, ऐसी महिलाओं में ये कर पाना इस वजह से संभव हो रहा है क्योंकि हम ऐसी तमाम महिलाओं को जिनको थर्ड स्टेज कैंसर है आज के दिन में पहले कैंसर की दवाइयों से इलाज करते हैं। थेरेपी हो, टारगेटेड ट्रीटमेंट हो या उसका मिश्रण हो, जिसके सहारे से वो जो लोकली एडवांस बड़ा कैंसर है जिसने स्तन के त्वचा को ग्रसित किया हुआ है या पसलियों को ग्रसित किया हुआ है, उसको श्रिंक करके और तब फिर ऑपरेशन उसके बाद में करने की प्रक्रिया जो है उसको आज के दिन में अपनाते हैं। इस वजह से हम लोग इवन थर्ड स्टेज में भी ब्रेस्ट कैंसर का ब्रेस्ट का कंजर्वेशन कर पा रहे हैं। ये इस उद्देश्य से इस दिशा में काफी प्रगति हो रही है। इस वजह से क्योंकि अर्ली स्टेज कैंसर्स में भी, फर्स्ट या सेकेंड स्टेज, खासकर सेकेंड स्टेज कैंसर में भी बहुत सी महिलाओं में हम लोग ऑपरेशन से पहले कैंसर की दवाइयां देते हैं जिससे कि कैंसर की गांठ को बहुत छोटा कर दिया जाए। कैंसर की गांठ जो स्तन के अंदर है उसको भी, और कांख में, आर्मपिट में जो उसके लिम्फ नोड्स बन सकते हैं उनको भी छोटा या ऑलमोस्ट खत्म कर दिया जाए और तब ऑपरेशन किया जाए। और ऐसी लोकली एडवांस या थर्ड स्टेज कैंसर्स महिलाएं जिनकी गांठें सीमित एक छोटे से एरिया में हैं और पूरे स्तन को उन्होंने ग्रसित नहीं किया है, उनको भी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी की जा सकती है। यस सर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि प्रारंभिक अवस्था में तो करीब करीब सारी महिलाओं में ही ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी होनी चाहिए, लेकिन जो लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर या मध्य अवस्था के ब्रेस्ट कैंसर हैं उनमें भी अच्छी खासी संख्या में महिलाओं की ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी की जा सकती है। तो सर अब आज का आखिरी सवाल आपसे कि उन महिलाओं के लिए आपका संदेश जो आज भी डर या गलतफहमी के कारण इस सर्जरी को अपनाने से हिचकिचाती हैं। उनके लिए मेरा संदेश यह है कि
आप यदि एक सही अस्पताल, सही विशेषज्ञ के पास पहुंची हैं, उनके ऊपर भरोसा करिए। उनका ध्येय आपकी बेहतरी है, उनका ध्येय आपको बेहतर से बेहतर इलाज देना है। और अगर उस नजरिए से वो आपको ब्रेस्ट कंजर्वेशन की सलाह दे रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करिए। कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल किसी ऐसे इलाज को आपको सलाह नहीं देगा जिससे आपकी बेहतरी नहीं है। यस। अगर आपको कोई भी प्रश्न आपके दिल में है, दिमाग में है, खुल के उसके बारे में अपने सर्जन से, अपने डॉक्टर से बातचीत करिए, उनसे प्रश्न पूछिए। अगर एक डॉक्टर से बात करके आपको संतोष नहीं मिलता तो और कोई डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लीजिए, लेकिन ये ख्याल रखिए कि जिससे आप सेकंड ओपिनियन लीजिए वो भी एक ऐसा विशेषज्ञ हो जो कि उस प्रकार के ट्रीटमेंट में माहिर हो। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि यदि आपको एक घड़ी की मरम्मत करानी हो, उसको लोहार के पास नहीं ले जाएंगे ना, उसको घड़ी के कारीगर के पास ही ले जाएंगे। और अगर आप एक कारीगर की बात से सहमत ना हो या संतुष्ट ना हो तो एक दूसरे कारीगर के, घड़ी के कारीगर के पास ही ले जाएंगे, ना कि एक सोनार के पास ले जाएंगे। तो ऐसे ही यदि कैंसर के इलाज के बारे में आपको सही जानकारी चाहिए तो उस प्रकार के कैंसर के इलाज करने के विशेषज्ञ के पास जाइए। सेकंड ओपिनियन लेनी हो तो भी एक विशेषज्ञ के पास जाइए और फिर अपने को पूरी तरह संतुष्ट करके सही इलाज एक्सेप्ट करिए। जी सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये समय निकालने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और उम्मीद है कि आपका जो संदेश है वो असंख्य महिलाओं तक पहुंचेगा और लोगों को सही इलाज के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद आया आपसे बातचीत करके और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग की ये बातचीत कुछ महिलाओं को कम से कम ये कन्विंस करने में मददगार होगी कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन बेहतर है। यस सर, जरूर सर।